भीड़ होती है। हर बार सोचते हैं कि इस साल अगर भीड़ कम होगी तो मैं कथा में जाऊंगी, थोड़ी भीड़ कम होगी तो कथा में जाऊंगी। सोचते सोचते सालों निकल जाते हैं। बाबा तुझे खुद यहाँ आने ही नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। मेरे बाबा को मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। निमंत्रण पत्रिका उसी के यहाँ दी जाती है जिसके यहाँ पर बहन बेटी को उसी को शादी में बुलाया जाता है, जिसको बाद में साड़ी, मिठाई का डब्बा, लिफाफा देकर भेजना पड़े। बहन बेटी को बुलाया है तो देना तो पड़ेगा। तुम कौन हो? उस बाप की बेटी। तुम कौन हो? उस बाप के दामाद। तुम कौन हो? उसके नाती पंती। तुम कौन हो? उसकी औलाद। और तुम आए हो अपने बाप के घर, तो लिफाफा तो वही देकर विदा करेगा ना, वही देकर भेजेगा। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं थोड़ा थोड़ा रुद्राक्ष उत्सव में बहुत भीड़ होती है, थोड़ी कम हो जाए ना तब मैं जाऊंगी, बैठूंगी, मैं जाऊंगी, बैठूंगी, प्रार्थना करूंगी बाबा से, निवेदन करूंगी बाबा से। पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का मौका साल में एक बार मिलता है। अपने बाप के पास बैठकर फुलेरा दूज, शिवरात्रि, बाबा से प्रार्थना करने का मौका ये बार बार नहीं मिलता। ये संजोग, ये रुद्राक्ष महोत्सव दो चीज़ों को देखकर रखा जाता है, एक महाशिवरात्रि, दूसरी फुलेरा दूज। इसका जहाँ संजोग बनता है फुलेरा दूज और शिवरात्रि को, उसमें भी ये देखा जाता है कि कथा के दूसरे दिन शिवरात्रि पढ़ना चाहिए, और उसमें ये देखा जाता है कि मध्य में फुलेरा दूज पढ़ना चाहिए। जब यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जब बाबा से प्रार्थना करने के लिए आए तो यहाँ से खाली ना जाए। जब यहाँ से जाए तो बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर दे। ये देखा जाए। होती है। कितने पत्र हैं? ढेर ढेर। एक पत्र में तो एक बहन ने लिखा, दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी वंशिका जो 13 वर्ष की है, वह बचपन से विकलांग थी। शब्द देखिए, बचपन से विकलांग थी। टीवी पर कथा में आप पत्र पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, मैंने उदयपुर, अहमदाबाद, इंदौर के आसपास बहुत से अस्पताल में दिखाया, लेकिन कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने शिव महापुराण जो भाटापारा की 3 दिवसीय एवं सिंगरौली की 4 दिवसीय कथा मैंने अपनी बेटी को टीवी के माध्यम से सुनाई और शिव उपासना की। तभी मेरी बेटी के हाव भाव में फर्क दिखने लगा और फिर मैं उसको लेकर बाबा कुबरेश्वर धाम आ गई। वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव था। रुद्राक्ष महोत्सव में अपनी बेटी को लाकर कथा श्रवण कराई। बाबा, ऐसी बाबा ने कृपा कर दी, बेटी को यहाँ का मिट्टी और बाबा का भाव से नमन करवाया, कथा श्रवण कराई और
आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी का शरीर, जो कि 13 साल की बेटी थी, वो काम नहीं करती थी, विकलांग थी, आज मेरी बेटी का शरीर हमने यहाँ का बाबा का रुद्राक्ष बाद में ले जा कर दिया, टीवी पर कथा सुनाना प्रारंभ करी, मंदसौर के पंडाल में भी उसको कथा सुनाई और आज ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, आज उसने चलना फिरना चालू कर दिया और बाबा की कृपा से उसकी आवाज़ भी वापस आ गई। ये शिव है जो 13 साल तक न चली है, 13 साल से विकलांग है, ना हाथ चलता है, ना पांव चलता है, ना शरीर चलता है, और वो पड़ी है। कहीं बैठे हों। मेरा नाम दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लाइन देखिए कितनी सुंदर लिखी है। गुरुदेव, आज वह खुद चलकर शिव मंदिर जाती है और शिव जी को जल अर्पित करती है। गुरुदेव, मैं और मेरी बेटी आज पंडाल में ही कथा सुनने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। श्री दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। आ जाओ, आ जाओ। ये जो बच्चा आ रहा है, 6 साल का बच्चा, डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था, हाथ पैर नहीं चलते थे, राल टपकती रहती थी और उठ नहीं सकता था। उसको माँ गोदी में लेकर आई थी, आज वो चलकर आया है कुबेरेश्वर धाम पर। जोरदार गर्जना होना चाहिए तालियों की। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। शंभो, जिसके हाथ काम नहीं करते थे, पाँव काम नहीं करता था, 6 साल तक पलंग पे से उठा नहीं है, आज उसके चलने की खुशी बता रही है कि बाबा ने उसको चला दिया। शिव आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पद का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानियाँ,
मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कैसे देगा, कब देगा? कुबरेश्वर धाम विश्वास का धाम है। बहुत विश्वास चाहिए। जब विश्वास हो जाता है तो यहाँ का कंकर संकर बनकर उसका दुख काट देता है। विश्वास यहाँ केवल विश्वास है, केवल विश्वास। माँ कह रही है मेरा बेटा 6 साल तक पलंग से उठा नहीं है, गंदगी पलंग पर करता था, गोदी में लेकर बॉडी की तरह चलती थी, आज चल रहा। ये उसी की उदारता है, उसी की उदारता। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन करेगा? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई धाम ऐसा नहीं होगा जहां से तुम्हारा रिश्ता होगा। ये धाम तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। बाप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें खुशियां देकर भेजता है, खुशियां देकर। उसका घर है, वो खुशियां देकर भेजता है। दुनिया के सारे धाम घूम कर आना और एक बार कुबरेश्वर धाम आना, यहाँ की धरा पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसको अपना दुखड़ा कहना, उसको बोलना, बहुत संभाले, बहुत। शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान की कथा कर रही है पार्वती, जो मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उसको सहनशीलता देता हूँ। सबसे पहले मेरे भोले बाबा आपको सहनशील बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब वो वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सत्ता देगा, कुर्सी देगा, दौलत देगा, तो हो सकता है कि कुछ तुम्हारी जिंदगी में तुम सहन ना कर पाओ। वो सहनशीलता देता है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में सहनशीलता आ जाती है, फिर वो तुमको सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है, सब कुछ देना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहेगा, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहेगा। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ।
देगा। सहनशीलता के साथ में सब कुछ देगा। पार्वती एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर। 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण में इसका वर्णन है। 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। नहीं नहा पाया, स्नान नहीं कर पाया। बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा। सुंदर नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। नियम बन गया। माँ अब सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, अब सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता। सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता। यहाँ बॉम्बे के एक जजमान परिवार बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी, जो अभी कथा के रात्रि को जब हम आए थे डबरा से, तब वो मिलने के लिए कक्ष में भी आए थे। और कुबरेश्वर बाबा के शिवलिंग आदिक के लिए उनका वर्णन। कहाँ बैठे हैं दोनों? खड़े हो तो खड़े हो जाओ दोनों। ये दोनों ऐसे यजमान हैं कि इनके बेटा मुंबई में जॉब करता है और बेटा कहकर भेजता है, मम्मा तुम सीहोर वाले बाबा की कथा में यजमान नहीं बनी इस बार, चलो जाओ। 3 साल से लगातार ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ रहा बेटा, और माँ बाप को, और खुद भी आता है 1 दिन के लिए, फ्लाइट से आता है, रुकता है और कथा श्रवण कर कर चला जाता। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पुत्र को भी, बहुओं को भी, बच्चों को भी। बेटी साधु। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर तक लेकर जाते हैं। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, सारा विद्या, शिक्षा, चिकित्सा सब देते हैं। एक दिन बच्चों के मन में भी वो भाव आना चाहिए कि मेरी माँ का मन है, मेरी माँ का मन है। एक बार उसे कुबरेश्वर धाम जाना है, मेरी माँ का मन है, उसे कुबरेश्वर धाम जाना है। और जिस दिन बेटा अपनी माँ से कह दे, माँ चल मैं तेरी फ्लाइट कराता हूँ, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, मैं तेरी ट्रेन कराता हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ी कर कर हम हमेशा यहाँ वहाँ जाते हैं, अब की बार चल तेरे बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तेरे गुरु के पास में, जिसकी कथा तो निरंतर श्रवण करती है, उस कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर तुझे लेकर चलता हूँ। माँ की सबसे बड़ी गिफ्ट, आज के जमाने की माता की सबसे बड़ी गिफ्ट, पूरे भारत की जितनी माँ हैं उनको गिफ्ट में अगर कुछ चाहिए तो वो बोल नहीं सकती, पर ईमानदारी से कहता हूँ पूरे विश्व की माँ अगर गिफ्ट में चाहती है तो एक बार कुबरेश्वर धाम आना चाहती है। एक बार मुझे मेरे बाबा के यहाँ ले चल, एक बार मुझे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर ले चल, उसकी धरा पर
मुझे लेटना है, उसकी धरा पर मुझे सोना है, उसकी धरा की मिट्टी को मुझे अपने शरीर पर लगाना है। जो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच में है, उसकी धरा पर मैं चली जाऊंगी तो मुझ में 12 ज्योतिर्लिंग के बल अपने आप आ जाएगा। हर माँ, हर बेटी, हर स्त्री, हर पुरुष यही चाहता जाए। सुंदर की माँ पहले मंदिर लेकर जाती थी, अब सुंदर मंदिर लेकर जा रहा है। मम्मा चलो, आई चलो। और चले। धीरे 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 सुंदर बड़े हो गए। मंदिर जाते, घर में कोई काम काज करने वाला नहीं था तो सुंदर ही काम करता। काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चला जाता। वो सुंदर धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई। और धर्मपत्नी आई, तीन चार दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद, आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, यहाँ भोलेनाथ जी थे, कहाँ चले गए? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोल पा रहे। उस मंदिर का भी नाम लिखा था। मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं जाने वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम भी आ जाएगा और उसका स्थान भी आ जाएगा। शिवलिंग गायब हो गया। नहीं पूछा शिवलिंग कहाँ है तो क्या अभी तो यहीं था। सुंदर जैसे ही बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उनने आवाज लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये रहे। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब हो गया। सुंदर ने कहा कहाँ है शिवलिंग? गायब। फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों रहा। तब सुंदर की आंख से आंसू बह गए। मेरे बाबा, मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाए आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा भजता है वैसा ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, दिल साफ रखना।
शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव तेरा। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया। सुंदर, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो। एकांतेश्वर महादेव है। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना लिया था। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गए। सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए। बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गया। क्या करा, क्या उत्तर दे, क्या? क्या बोल? शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं है। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए। सुंदर, ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्म पत्नी अच्छी लगती है? मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में, रोमावली में, श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है। मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है, तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा, विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं, इसलिए संभालना भी तुम्हें है, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल तुम कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए, शब्दों में नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में नहीं। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिव पुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चले, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहाँ पहचान, मेरी वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब मेरा। फिसलने लगती, फिसले ना, उसका दिया हुआ है, उसने दिया है। महाराज
इसलिए शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान सहनशीलता देकर आपको, सहजता देकर आपको नम्रता देते हैं। शिव नम्र। कितना दिया मेरे शंभू ने इन पत्रों में, देखो जरा, देखो पत्रों में। मेरा नाम विनीता, पति का नाम अजय रैकवार, जिला झांसी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। शादी के 13 साल हो गए थे। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं माँ कभी नहीं बन सकती। बाबा के धाम आकर रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनकर गई और बाबा की कृपा से 2025 का रुद्राक्ष उत्सव करा और बाबा की ऐसी कृपा करुणा हो गई कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ से 13 साल के बाद संतान हुई। मैं प्रीति रंजित राम इंदिरा नगर लखनऊ से आए हैं। 17 नंबर सेक्टर में रहते हैं। गुरुजी 11 साल शादी के हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा के धाम आई थी, रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा को निवेदन करा और 2022 में सालासर में जाकर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की कृपा से हमारे घर में, शिव की कृपा से पुत्र ने जन्म लिया है 11 साल बाद। पत्र देखिए, मेरा नाम मधु टेलर, मेरे पिता लालचंद टेलर, निवासी पंच पहाड़, जिला झालावाड़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। जिला झालावाड़ की रहने वाली हूँ। गुरुदेव 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई थी। वो भी दूसरों ने कहा था कि कुबेर भंडारी का जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो जो कहा जाता है बाबा उसको 3 महीने में देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जितेंद्र कुमार टेलर 20 साल पहले कहीं चला गया था। 20 साल से वो नहीं मिला था। हम पूरा परिवार 20 साल से हमारे भाई को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। मेरे माँ बाप रो रो के तकलीफ भोगते रहे। 20 साल से मेरा भाई नहीं मिला। किसी ने कहा सीहोर जाओ, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में पहुंचकर बाबा से विनती तो करो। 2025 में मैं यहाँ आई, बाबा से विनय करा और यहाँ से घर पहुँची और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 3 महीना भी नहीं हुआ, 20 साल के बाद मेरा भाई हमको मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 20 वर्ष के बाद मेरा भाई 8 जुलाई 2026 को मेरा भाई प्राप्त हो गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। मेरा नाम मधु टेलर, पिता का नाम लालचंद टेलर और हम निवासी पंच पहाड़, आप लोग पढ़ लो, यही लिखा है ना, पंच पहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान की निवासी हूँ। राजस्थान से। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? आप किसी दूसरे के आश्रित होकर या किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं आए। आप आए हो देवाधिदेव महादेव के भरोसे, शिव के भरोसे। शिव के भरोसे।
इसलिए वो कृपालु, वो दयालु, वो दया सागर, उससे जो कहो वो सुनता है, जो कहो। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ
बाबा तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा ओ कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा जिंदगी से हारे गम जमाने का लेके आए जिंदगी से हारे गम जमाने का लेके आए तू बता लोग अपने हुए क्यों पराए तू बता जा लोग अपने हुए क्यों पराए तेरे सिवा दुनिया
क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा मेरे भोले, मुझे मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले, मैंने कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले, मुझे तेरा ही मैंने तुम्हें ही पुकारा मैंने हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो। आप अपने पिता के घर हो, बाबुल के यहाँ बैठकर अपने बाबुल से, अपने पिता से दिल से बात करो, भाव से बाबा को नमन कर कर अपने मन का भाव शिव जी को अवश्य कहें। हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। ये शिव महापुराण की कथा आपकी जिंदगी को संवारेगी। जो दिल से आपने प्रार्थना करी है वो मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोलियाँ खुशियों से भरेगा। भाव से सभी प्रार्थना करें।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा को बनावटी पसंद नहीं है, मेरे शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है। बहुत आडंबर भी मेरे शंकर जी को पसंद है। प्रकृति का देव है देव अधिदेव, उसे प्रकृति की ही वस्तु चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं में जल आ गया, पत्र आ गया, बेलपत्र आ गया, पत्तियां आ गईं, मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी के देवता मिट्टी से ही प्रसन्न हो गए। डबरा की कथा में कहा था सतयुग में हीरे के माणिक के शिवलिंग की पूजन करना पड़ती थी तो फल मिलता था, तो फल पाता। एक ये टीम है देवीदास जी की, ये जितनी भी मालेगांव की टीम है देवीदास जी की,
एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतने लाखों लोगों का भोजन, लाखों शिव भक्तों को भोजन, एक जैसी पूरी समिति की ड्रेस, एक जैसी कैप, मुख पर मास्क, हाथ में ग्लव्स और भोजन परोसने के लिए पूरी टीम। 500 से ऊपर के सदस्य हर साल बाबा के मेले को संभालने के लिए, रुद्राक्ष महोत्सव, कावड़ यात्रा संभालने के लिए, भोजन संभालने के लिए आते हैं। साधुता। एक भाई ने एक पत्र में लिखा, गुरुजी मोबाइल वाले टावर वालों को धन्यवाद। उसने लिखा है, गुरुजी